हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स की हमेशा से ख्वाहिश होती है कि हमारा जो नेक्स्ट डे है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो और पूरा पॉजिटिवनेस से भरा हुआ हो। और उसको पॉजिटिवनेस से भरने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम हर तरह का प्रयास करते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते हैं, टाइम टेबल भी फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन में भी रहकर चलते हैं। तो इसी के साथ आज का जो दिन हमारा है उसको भी हम पूरा पॉजिटिवनेस से भरने के लिए रेडी हैं और पूरा अच्छे से रूटीन को फॉलो करेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो अभी तो मेरा सीधा स्टार्ट होता है सुबह का टाइम सीधा बर्तनों से क्लीन करने के लिए, बिकॉज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे। और रात के टाइम तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही करता हूँ कि खाना खा लेता हूँ और बर्तनों को छोड़ देता हूँ, बिकॉज रात में मेरा बर्तन धोने का हैबिट नहीं है। स्टडी खत्म करता हूँ और स्टडी खत्म करने के बाद सीधा फिर जाके सो जाता हूँ। तो अभी सुबह हमारा हो चुका है मॉर्निंग का, तो अभी सीधा हम पहले बर्तनों को ही क्लीन कर लेंगे। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे तो जल्दी से क्लीन करते हैं सारे बर्तनों को। उसके बाद अपना सेशन लगाते हैं, अपना फर्स्ट सेशन। तो फर्स्ट सेशन लगाएंगे, पहले बर्तनों को क्लीन करते हैं। तो बर्तनों को क्लीन करने के बाद जल्दी से मैं नहा भी लिया, बिकॉज गर्मी का टाइम है, जल्दी नहा लो उसी में फ़ायदा हो, गर्मी में रहा नहीं जाता। उसके बाद फिर मैं आ गया अपना सेशन लगाने के लिए। तो अभी 7 बज चुके हैं और अपना सेशन लगाते हैं हम। तो अभी मैं दोस्तों कर रहा हूँ अपने करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूँ, तो जल्दी से अपना रिवीजन कर लेते हैं, इसका पूरा सेशन कंप्लीट करते हैं। और सेशन को कंप्लीट करते हुए एक हमारी सिस्टर का कमेंट भी मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सोचा उनका कवर करूं मैं। उन्होंने बोला है कि भैया मैं अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूं और अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करूं। देखो आपको एक चीज़ बताऊं कि जो तैयारी करने का बेस्ट टाइम है ना यूपीएससी की, वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से है। आप आफ्टर 12 तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे आप जब चाहो तब तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, अगर बेस्ट टाइम देखा जाए तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से है। मैंने भी तैयारी स्टार्ट किया था। तो देखो तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है आपको, सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस का बुक लेना है आपको, और उसके बाद आपको यूपीएससी का पैटर्न को भी समझना है। देन उसके बाद आपको पीवाईक्यू लेना है, क्वेश्चन पेपर जो होता है प्रीवियस ईयर के, उनका आपको बुक लेना है। इसके बाद आपको लेनी है एनसीईआरटी। पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है। सबसे पहले आप यूपीएससी के पैटर्न को समझें, यूपीएससी के सिलेबस को देखें। देन उसके बाद एक न्यूज़पेपर फॉलो करें और देन इसके बाद आप एनसीईआरटी भी चलाएं। इतनी चीज़ों को आप कवर करें पहले, उसके बाद आप जाएं अदर चीज़ों पे। और जब हमारा सेशन कंप्लीट हुआ तो हमारे बज चुके थे 8:15 हो चुकी थी। तो देन दोस्तों फिर मैं आ गया अपनी रसोई में, सब्जी काट के जल्दी से फिर मैंने बनाया अपने लिए राइस। और राइस मैंने कुछ स्पेशल तरीके से बनाया। इसमें मैंने लौकी थोड़ा काटा और वो क्या बोलते हैं शिमला मिर्च, और इसमें काफ़ी फल दोनों मिक्स करके इसमें राइस में मैंने डाल लिया। तो देखते हैं कितना कैसा राइस बनता है। उसके बाद फाइनली दोस्त हमारे जो राइस थे वो बन के रेडी हो गए। तो ये है हमारे राइस। तो खा के देखता हूँ टेस्ट कैसा है। फर्स्ट टाइम ऐसे करके खा रहा हूँ बना के रेसिपी, तो टेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और जब मेरा खाना कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं जल्दी से आया पास की ही शॉप पे और लेने के लिए आया मैं फ़ाइल के पेज, बिकॉज आज मुझे असाइनमेंट जमा करने हैं। और मुझे एक नहीं, मुझे 3 असाइनमेंट आज एक ही दिन में मुझे बनाने हैं। ओनली 2 आवर्स का टाइम है मुझे। सुबह के टाइम ही मेरे पास मैसेज आया कि आज असाइनमेंट जमा होंगे कॉलेज में। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो जल्दी से जमा करने हैं। फिर मैंने कॉलेज में अपने दोस्त को कॉल भी लगाया, बट उनको इसका कोई भी चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। बट मुझे इसके लिए बहुत टेंशन है, कुछ जल्दी अपने असाइनमेंट जमा करने हैं, बिकॉज टाइम को लेट नहीं करना है। तो लेके चलते हैं सारी चीज़ें। तो देन इसके बाद मैं आगे अपनी टेबल पे असाइनमेंट बनाने के लिए। तो मुझे 3 फाइल बनानी थी। तो 3 फाइल में अगर देखा जाए तो कम से कम 15 पेज के करीब हाँ तीनों फाइलों में है। तो जल्दी फिर मैंने अपना गूगल खोला और जो टॉपिक मुझे दिए गए थे उनको मैंने जल्दी से सर्च किया और अपने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट किया। और इसी तरीके से मैं असाइनमेंट अपने कंप्लीट करता हूँ। और वैसे तो ये होता है दोस्त लोगों की एक हैबिट होती है कि पहले तू बना ले भाई, उसके बाद हमें शेयर कर देना। उनका तो हमेशा ये रहता है कि कुछ मेहनत ना करनी पड़े सर्च करने की। तो मेरा भी यही रहता है कि पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद अपना फोटो शेयर कर देता हूँ उनके पास, उनका भी बन जाते हैं असाइनमेंट। तो अभी पहले मैं अपने असाइनमेंट बनाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। और 2 आवर्स का टाइम है, मुझे 3 फाइल बनानी है, तो जल्दी लिखना पड़ेगा। तो बना के करते हैं रेडी। और जैसे आप सभी को पता ही है कि मेरा जो अभी का जो सेमेस्टर है 6 सेमेस्टर है। तो ये मेरा जो 6 सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है, तो इसी के मेरे असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। पहले जो असाइनमेंट थे वो मैंने सबमिट कर दिए थे, फीस भी हमारा सबमिट हो गया। अभी हमारा कुछ टाइम के बाद एग्जाम होगा, वो अभी हमारा डेट शीट आया नहीं है। तो पहले असाइनमेंट सारे जमा करने हैं, तो हमारे पहले से बन जाते हैं, तो इसी में हमको फ़ायदा मिलता है। और जो मेरा अभी जो असाइनमेंट बनना है वो है मेरा हिंदी साहित्य का है और ज्योग्राफी का है। और इसके अलावा हिंदी साहित्य के 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड, और ज्योग्राफी का 1 है। तो 3 मुझे फाइल बना के कंप्लीट करनी है, तो टाइम लगेगा इसको बनाने में। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही सीरियस चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। जब आपको पता है कि मुझे बीच में टाइफाइड हुआ था, मैं 15 डेज़ के लिए घर पे चला गया था। बहुत बुरा हालत हो गया था मेरा कि मैं ना पढ़ाई कर पा रहा, कुछ भी नहीं करा। वॉमिटिंग, फीवर, ठंड लगना, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। उसके बाद मैं गाँव में चला गया था। उसी टाइम मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो मैंने अपने कोशिश करी कि मैं ज़्यादातर अपने एग्ज़ाम कंप्लीट करके जाऊँ। तो मैंने जो एग्ज़ाम थे वो मैंने कंप्लीट किए अपने। 3 एग्ज़ाम मेरे 4 एग्ज़ाम होने थे, मैं 3 एग्ज़ाम मैंने अपने कंप्लीट किए। बट जब मेरा 4था एग्ज़ाम होने को था उस टाइम मेरा इतना हालत तबीयत ख़राब हो गया कि मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ।
बिकॉज पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था और तबीयत बहुत ज़्यादा वैसी थी। मैं घर पे चला गया, तो उस वजह से मेरा वो एक एग्ज़ाम था वो मेरा छूट गया। वो एग्ज़ाम मेरा छूट गया उसी वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा कि मैं दूंगा, घर वालों से कहा कि मैं दे दूँ, आगे एग्ज़ाम दे के आऊँगा, बट उन्होंने कहा कि अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा, प्रॉब्लम कुछ बड़ा हो गया तो फिर एग्ज़ाम दे के फिर क्या फ़ायदा मिलेगा बताओ। उसके बाद फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, बिकॉज ये भी मेरे लिए बहुत सीरियस चीज़ थी। मैंने पूरा कोशिश किया था कि मैं उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करके दूँ, उसको किसी भी हालत में ना छोड़ूँ, चाहे कितना भी मेरा तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हेल्थ ख़राब हो जाए, बट उस एग्ज़ाम को मैं कंप्लीट करूँ, बिकॉज ये यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। आपको पता है मेरा एक जो अटैम्प्ट है वो 2025 में होने वाला है। बट जब ये एग्ज़ाम मुझे छोड़ना पड़ा तो उस टाइम मेरे को बहुत अपसेट हुआ, बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता, कैसे अचानक ऐसा तबीयत हो गया मेरा कि मुझे एक एग्ज़ाम अपना छोड़ना पड़ा। इस वजह से जो मेरा ये एग्ज़ाम मेरा छूटा है, तो मेरा ये इसका री लगेगा, तो री लगने की वजह से मैं री फॉर्म भरूँगा इसका। उसके बाद मुझे नेक्स्ट से फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा टेंशन भी है, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी इस टाइम में। मैंने आज आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की है, बिकॉज मेरा जो अटैम्प्ट था वो 2025 में था, देने को रेडी था, बट जो अटैम्प्ट है, जो अब मेरा री एग्ज़ाम होगा वो अगले साल होगा 2025 में। तो उस टाइम मेरा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है उस टाइम। तो मुझे लगता है कि मेरा जो अटैम्प्ट है वो 2026 ही हो पाएगा, 2026 में मेरा अटैम्प्ट जो है क्लियर होगा। तो इस वजह से मुझे यह चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन की, बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम आ गया कि मैं कुछ कह नहीं सकता इस चीज़ पे कि क्या ही करूँ उस टाइम। और वैसे जब से मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तब से मैं जितने भी पेपर दिए किसी में मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, पूरा अच्छे से, मैंने अच्छे नंबरों से, अच्छे परसेंटेज से हर सारा क्लियर किया हर सेमेस्टर। बट इस सेमेस्टर जब फिफ्थ सेमेस्टर जब मेरा था, उस सेमेस्टर में मेरा ये टाइम ऐसा आया कि इस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं पूरा सोच रहा था कि मैं किसी भी हालत में एग्ज़ाम दे के जाऊँगा, कुछ भी हो, बट इतना तबीयत ख़राब था कि मैं कुछ भी नहीं कर सका उस टाइम। मेरा वॉमिटिंग, फीवर इतना था कि मैं चल नहीं पा रहा था थोड़ा सा, इतना मेरे को वीकनेस बॉडी में थी। आपने देखा भी था कितना मेडिसिन मेरे पास था खाने के लिए। तो उस देख के, सिचुएशन को देख के मुझे वो एग्ज़ाम मेरा छूट गया। उस वजह से आपको पता है जब एग्ज़ाम छूट जाएगा तो री तो लगेगा ही, तो इसलिए फिर मुझे री फॉर्म भरना पड़ेगा। बट क्या बोले, टाइम है, टाइम क्या करता है। तो फाइनली दोस्तों हमारी ये तीनों फाइल थी वो रेडी हो चुकी हैं। देखिए फर्स्ट फाइल, और हमारी ये तो फर्स्ट फाइल हो गई हमारी, ये हमारी सेकंड फाइल जी हमारी हिंदी की है, और ये भी हमारी हिंदी की है, फर्स्ट और सेकंड, और वो हमारी ज्योग्राफी की है। तो तीनों असाइनमेंट जो है हमारे पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो अब हमको इन असाइनमेंटों को सबमिट ही करना है, पूरे बना के मैंने रेडी कर लिए। अब इनको लेके चलते हैं अपनी कॉलेज में, और टाइम भी दिखा देता हूँ आपको टाइम कितना हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों टाइम जो है अभी 12 बज चुके हैं भाई, टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया। तो इसके बाद जल्दी से मैं अपना ड्रेस पहन के जल्दी से आया बाहर, कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ रोड क्रॉस करके हुए। तो अभी कॉलेज चलते हैं और अपना असाइनमेंट जमा करेंगे, बट धूप इतनी ज़्यादा है कि हालत ख़राब कर देने वाली है। तो बट कोई ना, हमको जाना है कॉलेज, तो कॉलेज चलते हैं और अपने असाइनमेंट जमा करके आते हैं। तो फाइनली जब कॉलेज में आए तो देखी थी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत सारे स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे थे। फिर मैं भी अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए रेडी हो गया। तो जल्दी से करते हैं सबमिट, इसी क्लास में, इसी विभाग में हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों जो हमारा असाइनमेंट था वो सबमिट हो चुका है। तो असाइनमेंट सबमिट करने के बाद अब सीधा मैं चलता हूँ अपने घर पे, और धूप इतनी ज़्यादा है कि बहुत बुरी हालत है, इसलिए फिर मैंने जल्दी से शिकंजी बनवा लिया, ठंडा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसको पीने के बाद फिर से मैं अब सीधा चलता हूँ अपने घर पे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी लेके आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय।